हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आज की पहली खबर है, भारत चीन सीमा क्षेत्र में मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। भारत चीन सीमा क्षेत्र में मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शुक्रवार को शाम 5 बजे बुलाई गई इस मीटिंग में पीएम आगे की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प के बाद चीन ने कहा, हम और झड़पें नहीं चाहते। चीन ने बुधवार को कहा कि वह भारत के साथ सीमा पर और कोई झड़प नहीं चाहता। गौरतलब है कि सोमवार और मंगलवार की दरमियान रात में दोनों देशों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों को जान गंवानी पड़ी। अगली खबर है, दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी कोरोना पॉजिटिव, खुद को घर में किया क्वारंटाइन। आम आदमी पार्टी की कालकाजी विधानसभा से विधायक आतिशी कोरोना वायरस के चपेट में आ गई हैं। बुधवार को उनके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी आई है। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लद्दाख में चीन से हुई झड़प पर बोले पीएम मोदी, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन के साथ झड़प पर पीएम मोदी ने कहा कि हम किसी को कभी उकसाते नहीं, लेकिन अपनी संप्रभुता और अखंडता से भी समझौता नहीं करते। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों संघ बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, टेस्टिंग पर बल देना बहुत जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में देश में चल रहे कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने कहा, टेस्टिंग पर बल देना बहुत जरूरी है, जिससे हम संक्रमितों को आइसोलेट कर इलाज कर सकें। टेस्टिंग क्षमता का पूरा इस्तेमाल हो और उसे एक्सपेंड भी किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, जिससे हर कोरोना पीड़ित का इलाज हो सके। रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। फेस कवर, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन झड़प में समस्तीपुर के 24 साल के जवान अमन कुमार ने जान गंवाई। 1 साल पहले हुई थी उनकी शादी। भारत चीन के पूर्वी लद्दाख के गालवान घाटी में सोमवार रात को हुई हिंसक झड़प में जान गंवाने वाले 20 भारतीय जवानों में से बिहार के समस्तीपुर जिले के मोइनुद्दीन प्रखंड के 24 साल के जाबाज अमन कुमार भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोविड-19 की टेस्टिंग में दिल्ली और आंध्र प्रदेश आगे, सबसे पीछे बिहार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। देश में 16 जून तक किए गए कोविड-19 के परीक्षण के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे ज्यादा टेस्ट लद्दाख में 32,938 किए गए। हालांकि लद्दाख की जनसंख्या काफी कम है। सबसे कम टेस्ट बिहार में किए गए। अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में दिल्ली में प्रति 10 लाख 13,540 और आंध्र प्रदेश में 8,838 टेस्ट हुए। बिहार में अब तक आबादी के प्रति 10 लाख हिस्से में से 979 लोगों का ही टेस्ट किया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शवों की दुर्दशा और डॉक्टरों पर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 के उपचार और अस्पतालों में कोरोना संक्रमित शवों के साथ बुरा बर्ताव करने के मामले में सुनवाई हुई। स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ कर रही है। मामले में कोर्ट ने दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल व केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका ने भारत को 100 वेंटिलेटर की पहली खेप सौंपी। राजदूत जस्टर ने कार्यक्रम में कहा, कोविड-19 वैश्विक महामारी ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य को अप्रत्याशित खतरा पैदा कर दिया है। साझेदारी और सहयोग के जरिए हम दुनिया के लोगों के लिए स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के साथ हुई हिंसक झड़प पर चीन की सरकारी मीडिया ने किया जिक्र। मरने वाले चीनी सैनिकों का आंकड़ा नहीं बताया। चीन की सरकारी मीडिया ने बुधवार को गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प की जानकारी दी। हालांकि सरकारी मीडिया ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि चीन को इस झड़प में कितना नुकसान हुआ है। यहां तक कि चीन में इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने गुस्सा जाहिर किया और लिखा कि चीन को मामले में जवाब देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बीच जीवन रक्षक बना सस्ता स्टेरॉइड, बताया जा रहा है बड़ी सफलता। कोरोना वायरस की महामारी के इलाज के मामले में एक अच्छी खबर सामने आई है। ट्रायल में खुलासा हुआ है कि कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती मरीजों को जेनरिक स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन की कम खुराक देने से संक्रमण के सबसे गंभीर मामलों में भी मृत्यु दर में 1/3 तक की कमी आई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़ से नोएडा आ रही एक महिला से बस में दुष्कर्म। उन्होंने बताया कि जब महिला ने विरोध किया तो बस चालक के साथी ने उसे धमकाया। उन्होंने बताया कि आरोपी पीड़िता को सेक्टर 27 स्थित विनायक अस्पताल के पास सुबह उतारकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि महिला की सीट
बस में सबसे पीछे थी और रात होने के कारण अन्य यात्रियों को घटना के बारे में कुछ पता नहीं चला। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। Redmi K40 को मिला सर्टिफिकेशन, लॉन्च की ओर इशारा। नए Xiaomi स्मार्टफोन को 3C सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया है। फोन के लिए M2006J10C मॉडल नंबर का इस्तेमाल हुआ है। इसे MDY 11EX चार्जर के साथ लिस्ट किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली का सड़क पर डांस करने वाला वीडियो वायरल। हसन अली का सोशल मीडिया पर एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें क्रिकेटर विदेश की सड़क पर डांस करता हुआ दिख रहा है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। BSNL ग्राहकों को अब मिलेगा 50 रुपए तक का टॉक टाइम लोन। BSNL प्रीपेड सब्सक्राइबर्स को रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए USSD कोड 5117 # डायल करना होगा। एक बार मैं फिर से कोड बताता हूँ, 5117 डायल करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें सब्सक्राइबर्स को लोन अमाउंट चुनने को कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया का HRD मंत्री को पत्र, CBSE के बचे हुए पेपर कैंसिल करने की मांग। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर मांग की है कि CBSE के बचे हुए पेपर न कराए जाएं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते जो हालात पैदा हुए हैं उसमें एग्जाम कराना बहुत ही मुश्किल है, लिहाजा एग्जाम रद्द करके प्री बोर्ड या इंटरनल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 21 जून को लगेगा सूर्य ग्रहण, आसमान में दिखेगा रिंग ऑफ फायर। खगोल प्रेमी इस दृश्य को ऑनलाइन लाइव इवेंट में देख सकते हैं। टाइम एंड डेट और स्लू जैसे लोकप्रिय चैनल्स के YouTube पेज पर आप ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज की हेल्थ टिप की तरफ। निमोनिया को मैनेज करने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, निमोनिया के लक्षण और कारण जानते हैं। निमोनिया सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जिसमें फेफड़ों में इन्फेक्शन होने से फेफड़ों में सूजन आ जाती है और कई बार पानी भी भर जाता है। निमोनिया को लेकर काफी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। खास निमोनिया की डाइट का खास ख्याल रखना होता है क्योंकि गलत खान पान से हमारी सांस की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। Oppo Find X2 Pro और Oppo Find X2 लॉन्च हुए। भारत में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले से हैं लैस। Oppo Find X2 और Oppo Find X2 Pro स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 65 वाट सुपर वोक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर CBSE करेगा इन प्रतियोगिताओं का आयोजन। स्टूडेंट ऐसे ले सकते हैं भाग। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अलग तरीके से मनाएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर CBSE बोर्ड स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करेगा। पहला कार्यक्रम योग पर एक ऑनलाइन क्विज होगा जिसे NCERT द्वारा आयोजित किया जा रहा है। योग पर ऑनलाइन नेशनल क्विज कंपटीशन इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्थ एंड हार्मनी पर आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनामिका शुक्ला के बाद अब दीप्ति के दस्तावेजों पर 3 महिलाएं नौकरी करती मिली। अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद प्रदेश में अब वैसा ही एक और मामला सामने आया है जिसमें दीप्ति नाम की महिला के कागजों प्रमाण पत्रों के सहारे 3 अध्यापकों को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी मिली। स्पेशल टास्क फोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, जौनपुर में जिस दीप्ति का खुलासा हुआ है वह पुष्पेंद्र की कथित प्रेमिका है। इसी तरह 2 दीप्ति सिंह के बारे में मैनपुरी में जानकारी मिली है। इनमें से एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय में अध्यापिका है तथा दूसरी वहां की समन्वयक है, जबकि वास्तविक दीप्ति सिंह कौशाम्बी में अध्यापक के रूप में काम कर रही है। इस मामले में आगे जांच की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद।